Hello बच्चों, let's read the question. So the question is asking about explain the following. A, first eutrophication and the second is biomagnification. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर. तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो बेस्ड है यूट्रोफिकेशन पर. कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है. तो अगर बात की जाती है यूट्रोफिकेशन के लिए तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? तो हम इसके लिए कहेंगे न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट देखने को मिलता है कि न्यूट्रिएंट का हाई अमाउंट देखने को मिलता है. सो न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट कहाँ देखने को मिलता है? ऑफ वाटर में देखने को मिलता है. जिससे हम क्या देखते हैं? जिससे हम देखते हैं कि ग्रोथ होती है. और ये ग्रोथ किसकी होती है? सो ग्रोथ इन प्लांट्स की ग्रोथ होती है. उसी के साथ ही एल्गी की ग्रोथ होती है. और ये क्या कोज करती है? तो ये कोज करती है कोजिंग एल्गल ब्लूम. तो एल्गल ब्लूम कोज करती है ये. एल्गल ब्लूम के रीजन से क्या देखते हैं हम? तो हम यहाँ देखते हैं कि एल्गल ब्लूम होगा तो वहाँ डिपेल्शन देखने को मिलेगा. डिपेल्शन यानी कि कमी देखने को मिलती है. और यही डिपेल्शन या कमी किसकी होती है? तो ये डिपेल्शन या कमी होती है डिसोल्व्ड ऑक्सीजन की. तो डिसोल्व्ड ऑक्सीजन की वाटर में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है. जिससे रिजल्टिंग यानी कि क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? सो रिजल्टिंग इन किलिंग, डेड होने लगती है, डेथ होने लगती है. तो किलिंग किसकी होती है? किलिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, फिशेस की क्या होने लगती है? डेथ देखी जाती है. तो ये सब क्यों होता है? न्यूट्रिएंट्स के हाई अमाउंट में होने के रीजन से. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट वन है हमारा बायोमैग्निफिकेशन. कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? तो अगर हम कहें कि इंक्रीज हो जाए, किसकी इंक्रीज हो जाए? तो हम कहेंगे इंक्रीज द कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन का मतलब किसके लिए है? अमाउंट के लिए है. सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल. और ये हार्मफुल कौन से सब्सटेंस है? हार्मफुल ये सब्सटेंस है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन नहीं हो सकता. सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन हायर लेवल. तो हायर ट्रॉपिक लेवल तक कहा जाए, या अगर हम कहें कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर कहें सो हायर ट्रॉपिक लेवल, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनकी अमाउंट क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है बाय फूड चेन. और ये जाती किससे है? फूड चेन से जाती है. जिससे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. तो इसी बायोमैग्निफिकेशन में हमने क्या देखा? हमने देखा टू हैवी मेटल्स थी. तो हैवी मेटल कौन कौन सी? तो टू हैवी मेटल में मरकरी है और कैडमियम है. तो इनकी क्या हो जाती हैं? ये दोनों कोज करती हैं. तो ये दोनों क्या कोज करती हैं? तो ये भी कोज करती हैं बायो मैग्निफिकेशन को कोज करती हैं ये. तो हम यहाँ भी क्या कहेंगे? तो इट ऑल्सो कोज बायो मैग्निफिकेशन. सो लेट मी करेक्ट दिस अबाउट बायो मैग्निफिकेशन. तो इसमें भी क्या कोज कर दिया? बायो मैग्निफिकेशन को कोज करती हैं ये. और इसी के रीजन से क्या देखते हैं हम? तो हम देखते हैं कि जो डेड होने लगती है, तो डेथ होने लगती है. किसकी डेथ होने लगती है? ऑर्गेनिजम्स की डेथ देखने को मिलती है. तो हम क्या देखेंगे? हम कहेंगे कि जो फिश ईटिंग जो प्रीडेटर बर्ड होते हैं, उन्हीं प्रीडेटर बर्ड के अंदर भी क्या है? लेट मी करेक्ट दिस अबाउट प्रीडेटर. तो इन्हीं प्रीडेटर्स के अंदर या फिश ईटिंग करने वाले, जो फिश को खाने वाले प्रीडेटर बर्ड हैं, उनके लिए प्रे कौन है? तो उनके लिए प्रे, उनका शिकार होता है फिश. तो हम क्या कहेंगे? फिश ईटिंग जो प्रीडेटर बर्ड्स होते हैं, तो वो प्रीडेटर बर्ड्स को भी क्या हो जाती हैं? उनकी बॉडी के अंदर भी ये पॉइजनस की अमाउंट बढ़ जाती है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.